दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, जहां आजकल एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। आपको तो मालूम है कि बिहार और बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं होता। इसकी एक वानगी नीतीश कुमार के रूप में देखी जाती है। उससे पहले लालू प्रसाद यादव का नाम राजनीतिक जगत में सबको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी उसको विपक्ष भी, उनके विरोधी भी उनके प्रतिभा का लोहा मानते थे। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने पिछले 20-21 साल में बिल्कुल निष्कंटक राज किया है। ये इसके पीछे उनकी कार्यकुशलता, उनकी लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता को कहा जा सकता है। पिछले चुनाव में, बिहार के चुनाव में ये माना जा रहा था कि एनडीए ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के आगे पीछे जो अपनी गणित लगाई थी, समीकरण लगाए थे, उसको सिर्फ नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति ही उनको करारा जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने ऐसा किया भी। 4 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने ये गणित लगाया था कि नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति में उलझाकर बिहार में वो निष्कंटक राज करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार, जो कि न जाने कितने घाट का पानी पीकर 20 साल तक किस तरीके से बिहार पे कब्जा बनाए रखने में सफल रहे हैं, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। इस बात से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार को समझने में फेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा चले जाएंगे तब बिहार की राजनीति की जो की है, यानी चाबी है, उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को धता बताते हुए कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ना आगे स्थिति ये है कि आगे कुआं है और पीछे खाई। उनकी स्थिति सांप छछूंदर की हो गई है। वो सोच रहे थे कि नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद वहाँ अपनी पार्टी का नेता को मुख्यमंत्री बनाने में सफल रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो रायता फैलाया है उसकी पूरे विपक्ष में तारीफ हो रही है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने ऐसा धोबिया पछाड़ दांव लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं, जहाँ उनकी सोच खत्म होती है, वहीं से नीतीश कुमार की सोच शुरू होती है। इस बात से साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार ने जब एमएलसी पद से इस्तीफा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर छा गई। उनको लगा कि अब उनकी सरकार का मुखिया भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन ये नीतीश कुमार की खोपड़ी है। जिस तरीके से उन्होंने दांव पेच लगाए उससे भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया, पहले भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर किसको बैठाने जा रहे हैं इसका खुलासा किया जाए और उनकी मर्जी के हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो होम मिनिस्ट्री का पद है वो जनता दल यू के पास आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो उन्होंने कहा इसका वितरण फिर से किया जाए। की पोस्ट पर जनता दल यूनाइटेड का नेता या मंत्रालय उसको मिलना चाहिए। इसी तरीके से कई शर्तें लगा दी हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है, इधर जाए या उधर जाए। जहां बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, वहीं पर महागठबंधन ने भी नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा हम अनकंडीशनल आपको सीएम बनाए रखेंगे। और नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं, उनकी तुलना तो गिरगिट से की जाती है।
जो कभी भी रंग बदल सकते हैं। और ये पूरी उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंडीशंस को नहीं माना तो एक बार फिर से बिहार में सरकार बनेगी, टूटेगी, गिरेगी और बनेगी, और नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। इस बात की सारी उम्मीदें विपक्ष को लग गई हैं। अब आप खेल जानते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा तो चले गए हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार हैं जो कि बाजी पलटने में माहिर माने जाते हैं, और इसीलिए उनको लोग पलटू राम कहते हैं। बात ये है कि बिना उनके मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाएगा। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र लगाया था, और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा, और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो आज समझिए बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई हैं। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा, तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। ये तो आप जानते हैं कि बिहार में पिछले चुनाव पर जो एनडीए को सफलता मिली, उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा मूल मंत्र था कि नीतीश कुमार के फेस पर एनडीए ने चुनाव लड़ा। पहले जिन्ना नुकर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके फेस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी, लेकिन जब हालात बिगड़ते देखे, जब देखा कि एनडीए के अन्य सदस्य, एनडीए के जो अन्य राजनीतिक दल थे, वो भी नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हो गए, तब मजबूरी में उनको ये करना पड़ा कि नीतीश कुमार को उन्होंने बिहार चुनाव में एक अपना एनडीए का फेस बनाया। तब जाकर प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में बनी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो एसआईआर का फॉर्मूला निकाला, उससे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए को काफ़ी राहत मिली और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। इसके अलावा जो 10,000 रुपये की स्कीम केंद्र और प्रदेश ने लागू की, महिलाओं का अपार समर्थन और वोट मिला, जिससे कि महागठबंधन की मुंह की खानी पड़ी और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सके। इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से महसूस करती है। मेरे पिताजी, उनको राजनीति में अपना मानस पिता, राजनीतिक पिता माने थे, और हमारे परिवार के लिए वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि परिवार के एक मुख्य सदस्य थे, अभी भी हैं। और भले ही वो राजनीति से जा रहे हैं, पर बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। उनको हमेशा बिहार महिला सशक्तिकरण के लिए, न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और समानता के लिए याद रखेगा। बिहार को, ऐतिहासिक बिहार को वापस से उसका गौरव लौटाने का अगर किसी नेता ने काम किया तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और भले ही वे, उनका निर्णय था कि वो राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं और बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में जाना चाहते हैं, पर वो हमेशा ही बिहार के बेटे रहेंगे। बिहार की राजनीति से भले ही वो राज्यसभा जाना चाहे, पर बिहार की राजनीति से वो दूर नहीं हो सकते। हम सबके वो प्रेरणा है और हमेशा